एक शहर में एक सरदार और सरदारनी रहते थे। अच्छा भरा पूरा परिवार, अच्छी 2 मंजिल की कोठी, उसके 2 लड़के और दोनों लड़कों की पुत्र वधू। अच्छा बड़ा उनका बिजनेस था और सब कुछ घर में ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन सरदार जी में एक खासियत थी कि सरदार जी जब भी काम पर से घर आते तो वो हर चीज़ पे घर की दोनों पुत्र वधुओं को टोका टाकी करते। मतलब टोका टाकी का उनका ये मतलब नहीं था कि वो हर बात में ही उनकी पुत्र वधुओं की बेइज्जती करें, पर कभी घर में कमरे में कोई नहीं है, पंखा चालू छोड़ दिया। कभी कमरे में कोई नहीं है, कूलर चालू छोड़ दिया। कभी कमरे में कोई नहीं है, लाइट चालू छोड़ दी। कभी झाड़ू निकाल के और झाड़ू को अपनी साइड में नहीं रखा, उल्ट पुल्ट कहीं भी रख दिया जैसे उसके टूटने का खतरा हो। तो और कभी रसोई में जाता तो बर्तन ऐसे बिखरे हुए मैले कुचले पड़े रहते उस बात को कि बहू तुम्हारे कोई बर्तन नहीं देखते हैं, इसमें गंदगी लगी हुई है, कोई कीड़ा मकोड़ा आ जाएगा, तो ये ठीक नहीं है, बर्तन साफ करके रखा करो। कपड़े इधर उधर पड़े हुए हैं तो बोलता भाई ये कपड़े इधर उधर पड़े हुए हैं, क्या पता उसमें कोई जानवर आके घुस जाए, तो कपड़ों को अच्छी तरह से समेट के उसको टांगो। बिजली के लिए कहता कि भी पंखे, ये कूलर, बल्ब ये तुमने चला रखे हैं, इसमें बेटा बिजली का बिल आता है और ये भी हमारा नुकसान है क्योंकि बिजली के बिल के पैसे अपने को भरने पड़ेंगे। तो ऐसी वैसी बातों पे वो उनको टोकता रहता। एक बार की बात है कि दोनों बहुएं छत पर बैठी हुई थी। अब छत पर पीछे से सरदार जी भी आ गए और सरदार जी आगे बोले बेटा कैसे हो? बोले ठीक है पापा। अरे बोले देखो आज भी तुमने गलती कर दी, दोनों के कमरों का एसी तुमने चालू करके छोड़ दिया और तुम ऊपर घूमने आ गई। अब बड़ी बहू को तो सब पता था, लेकिन छोटी बहू वो गुस्से में आग बबूला होके और नीचे चली गई। पीछे पीछे बड़ी बहू भी उसी के कमरे में आ गई। अब वो आके छोटी बहू से कहने लगी कि देखो तुम तो नाराज़ हो गई पापा जी की बात पे। बोलो नाराज़ होने की बात है, वो हर बात पे हमारे घर टोका टकी करते हैं, कभी बिजली के लिए, कभी कपड़ों के लिए, कभी झाड़ू के लिए, कभी रसोई के बर्तन के लिए। आज तुमने इतना खाना ज़्यादा बना दिया, आज तुमने इतनी रोटियां ज़्यादा बना दी, जो 5-10 रोटी पड़ी हुई हैं, तो बेटा ध्यान से सोच समझ के काम किया करो। और फिर आज तुमने तो दोनों कमरों की एसी चालू कर दी, तो पता तुम्हारे को इसमें बिजली का बिल कितना आएगा। तो ये टोका टाकी करते रहते हैं। तो बड़ी बहू ने कहा सुन मेरी बात सुन, तुम घर में थी तुम्हारे मायके, तो तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे को नहीं कहते थे इस बात को? बोल कहते थे। तो जब तो तुम नाराज़ नहीं होती थी और आज ने तो तुम पूरी नाराज़ होकर आ गई। बोले आज तो मेरी शादी करके मैं इस घर में आई हूँ, तो इस घर का तो मेरा भी तो है, मैं मेरी बेइज्जती करवाने थोड़ी आई हूँ। बोलो इसमें बेइज्जती नहीं है, ये बहुत समझदारी की बात करें पापा जी, इसमें गलत नहीं है। मैं भी तुम्हारे लिए तुम्हारी तरह बहुत ही गुस्सा में लाल पीली हो जाती थी, लेकिन मेरी सास ने मेरे को समझाया कि देखो जब हम शहर में आए तो हमारे पास किराए का एक कमरा था, उसमें मैं और तुम्हारे पापा और तुम्हारा हस्बैंड और तुम्हारा देवर, ये चारों उसी कमरे में रहते थे। और जैसे वैसे करके उन्होंने कड़ी मेहनत की और घर का जो मैनेजमेंट था जो आज आपको करें,
वो उन्होंने मेरे को भी कहा और मैं तुरंत समझ गई और हर बात पे ध्यान दिया। और आज हमारी हालत ये है कि शहर में अपना 2 मंजिल का मकान भी है, अच्छा खूब सुथरा है, हर घर में एसी की सुविधा है, कूलर भी हैं, पंखे भी हैं, बिजली भी है और उनका काम धंधा भी ज़ोरों शोरों से चल रहा है। सरदार जी और उन दोनों को बैठूंगा तो मेरे हाथों हाथ वो बात समझ में आ गई कि एक कमरा किराए पे लेने वाला इंसान और आज इतनी बड़ी इमारत खड़ी कर सकता है और इतना बड़ा धंधा खड़ी कर सकता है। इसमें पापा जी की बात की सच्चाई है और यही राज है। तो मैंने उसी दिन से ये प्रण कर लिया कि बेकार का खर्चा, कि बाज़ार में जाके चाय पकौड़ी खाना, बाज़ार में जाके कोफ्ते खाना, बर्गर खाना, पुचके खाना, ये सब बातों का मैंने पूरा ध्यान दिया कि कोई भी फिजूल खर्ची मैं मेरी तरफ से नहीं करूँगी। पापा जी ला के देंगे तो ठीक है और नहीं तो मैं मेरा खाना खा के मस्त रहूँगी। अब ये बात सुनते ही छोटी बहू की भी आंखें खुल गई। उसने बोला कि दीदी मेरी सबसे बड़ी गलती है। जो इंसान एक कमरे किराए से इतनी बड़ी इमारत खड़ी कर सकता है, इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखे तो आगे से मैं भी पापा जी का पूरा सहयोग करूँगी और हर बात का ध्यान रखूँगी कि चाहे रसोई में बर्तन हो, चाहे बिखरे हुए कपड़े हो, चाहे वो लाइट का मामला हो, चाहे खाना बनाते समय सब्जी का मामला हो, चाहे रोटी ज़्यादा बन गई उसका मामला हो, तो मैं भी हर बात का ध्यान रखूँगी। मेरी तरफ से कोई भी फिजूल खर्ची, बाहर की, भीतर की, अंदर की, कोई भी फिजूल खर्ची नहीं होगी। जो हमारे बुजुर्ग ला के देंगे उसी से हम मस्त हैं। तो भाइयों, इस बात का ये सारांश है कि घर परिवार में यदि कोई बड़ा बुजुर्ग कोई बात बोलता है, टोका टकी करता है, उसका आप अर्थ भी समझो। वो अपने लिए नहीं करता है, वो आपके लिए करता है, आने वाली 7 पीढ़ियों की नस्ल के लिए करता है कि उनका घर परिवार अच्छा सुंदर से चला रहे, सुंदर से बचे, आगे भी उन्नति करे, प्रोग्रेस करें हैं और मेरा नाम भी रोशन करें। उसी का यही मकसद है कि मेरा परिवार अच्छी तरह से चले, कंगाली में मत जिए। तो भाइयों, आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करेंगे। आप सब्सक्राइब करने में कंजूसी करते हो, लाइक करने में भी कंजूसी करते हो, कमेंट में भी कंजूसी करते हो, तो आगे से ऐसा नहीं हो। थैंक यू, धन्यवाद।